कुछ दिन पहले मेरे पास में एक ईमेल आया था हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र का, उनका कमेंट भी आया था, मल्टीपल कमेंट आया था, कई सारे ईमेल भी आए थे कि भैया मैं काफ़ी परेशान हूँ, डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं, क्या हम मिल सकते हैं। मैं उनको वापस कॉल बैक किया, बात किए हम लोग। एक्चुअली ये जो डिप्रेशन है आजकल के दिन में बहुत ही कॉमन सा एक बीमारी हो गया है। ये मैं खुद काफ़ी सालों तक इससे जूझ रहा था और फाइनली मैं कैसे डिप्रेशन से वो बाहर आया, वो चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। जो चीज़ें मेरे को बहुत हेल्प करी, जो जिनकी वजह से मैं वापस बाउंस बैक कर पाया, आज उन पे बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। कुछ स्टेप्स हैं जिससे मेरे को बहुत ही फ़ायदा हुआ। पहला जो स्टेप था वो था मेडिटेशन। जैसे हम लोग फिजिकली फिट रहने के लिए, अपना शरीर का हेल्थ अच्छा रखने के लिए वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग को भी फिट रखने के लिए, दिमाग की मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा उपाय है। दिमाग का कसरत है, समझो आप इसको। मेडिटेशन ने मेरी बहुत मदद करी और मेडिटेशन के लिए मैं सद्गुरु ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। ईसा फाउंडेशन का ऐप है, ये फ्री ऐप है सद्गुरु ऐप। मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालने में पहला हाथ है मेडिटेशन का। दूसरा हाथ है फिजिकल एक्टिविटी। कुछ ना कुछ हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में होनी ही चाहिए। वो चाहे आप जिम जाके वर्कआउट करो या फिर घर पे रह के बॉडी वेट एक्सरसाइज करो या रनिंग करो या साइकिलिंग करो या एटलीस्ट वॉकिंग तो हर कोई कर सकता है। डेली आधा घंटा 1 घंटा हम लोग को कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जब हम लोग करते हैं ना, तो हमारे दिमाग से फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब रिलीज होता है जो हमारे दिमाग में फील गुड हार्मोन लेके आता है। और मैं जब भी वर्कआउट करता हूँ तो मेरे को ऐसा महसूस होता है ना कि मेरी दिमाग की नसें घुल गई हैं। जितना भी स्ट्रेस था, जो कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा था, वो सब शांत हो जाता है। वर्कआउट के लिए एक चीज़ है कि एक कंसिस्टेंसी बना के रखने के लिए, मोटिवेशन बना के रखने के लिए, डेली जिम जाने के लिए या फिर डेली रनिंग वॉकिंग करने के लिए, रोज उठने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले मेरे को एक ऐप का पता चला। मैं शार्क टैंक का शो देख रहा था, जो स्टार्टअप वगैरह के जो शो होते हैं, तो मेरे को पता चला ग्रो फिटर ऐप के बारे में। ये एक ऐसा यूनिक ऐप है जो आपको फिट रहने के लिए रिवार्ड देता है। ग्रो फिटर इंडिया का सबसे बड़ा इंसेंटिवाइज वेलनेस प्लेटफॉर्म है। ये ऐप आईफोन के लिए भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जैसा आप देख सकते हो। ये मेरी स्टेप्स को, डेली स्टेप्स को काउंट करता है और 1000 स्टेप चलता हूँ तो 1 पॉइंट भी देता है मेरे को। इस तरह से अलग अलग तरीके से हम लोग इसमें पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। जैसे एक कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो 5 पॉइंट, किसी को हम लोग रेफर करेंगे इस ऐप के बारे में तो 20 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है इस ऐप का, वो है ये रिवॉर्ड वाले सेक्शन में। और इस रिवॉर्ड वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे तो आप अलग अलग तरह का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड, एक गोल सेट कर सकते हो। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखेंगी इसमें। जैसे मैं एक कॉफ़ी मग का सेट कर लेता हूँ गोल। इसके लिए क्या करना है, मेरे को 7 दिन तक रोज या तो वॉक करना है, या तो रन करना है, या तो साइकिलिंग करना है, या फिर क्विज में हिस्सा लेना है। और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी तो मैं करता ही हूँ। 7 दिन के बाद ये वाला मग मेरे को आ जाएगा फ्री। शिपिंग कॉस्ट मेरे को देना पड़ेगा, लेकिन ये मग मेरे पास में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे अगर हम लोग 200 डेज तक लगातार कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये मैकबुक या OnePlus 9 जीतने के लिए लकी ड्रॉ में हम लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लकी ड्रॉ वगैरह में शामिल नहीं होना है, जैसे श्योर शॉर्ट रिवॉर्ड चाहिए, तो कुछ इस तरह के भी ऑप्शन है। जैसे ये साइकिल है और ये एप्पल एयरपॉड 2 है। वॉक, रन, साइकिल और क्विज फॉर 300 डेज एंड अर्न एप्पल एयरपॉड 2। जैसे अगर मेरे को एप्पल एयरपॉड 2 लेना है, सो हम लोग को 300 डेज तक डेली कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, उसके बाद हम लोग ये एप्पल एयरपॉड जीत जाएंगे।
इस तरह से हम लोग जो फिजिकल एक्टिविटी करते ही हैं, ऑलरेडी करते हैं, उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और ये रिवॉर्ड तो सिर्फ एक बहाना है, मेन जो रिवॉर्ड है वो है हमारा हेल्थ। पिछले कुछ दिनों से ये वाला ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं गोलू के भी मोबाइल में इंस्टॉल करवा दिया हूँ, ज्योति के भी इंस्टॉल करवा दिया हूँ। ये लोग भी डेली अभी वॉक कर रहे हैं। अगला जो स्टेप मैं लिया था अपने मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए वो है विटामिन डी। विटामिन डी भर भर के मिलता है हम लोग को, सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। डेली हम लोग को धूप लेना चाहिए, सुबह सुबह की धूप बहुत अच्छी रहती है, तो सुबह हम लोग को 15-20 मिनट का सनलाइट लेना है, धूप लेना है। इससे मेरे को बहुत हेल्प मिला। मैं क्या करता हूँ, रोज़ मैं जब जिम से आता हूँ तो जिम से आने के बाद बढ़िया धूप में बैठ के थोड़ी देर तक मैं पूरा दिन का स्केड्यूल डिसाइड कर लेता हूँ कि आज मेरे को क्या क्या करना है। अगला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को खाने और पीने का अच्छा ध्यान रखना है कि जो भी हम खा रहे हैं या पी रहे हैं वो हेल्दी खाना है। और अगर पीने की बात करें तो जो कॉफ़ी और चाय हम लोग पीते हैं उसको एकदम लिमिट कर देना है। एंग्जाइटी बढ़ जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहा हूँ तो एंग्जाइटी, घबराहट मेरी बढ़ने लगती है, मैं पैनिक होने लगता हूँ। थोड़ी देर के लिए इंस्टेंट बूस्ट मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं पैनिक होने लगता हूँ और रात को नींद भी नहीं आती है ढंग से अगर हम लोग ज़्यादा कॉफ़ी पी लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ। ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ को भी हम लोग को अगर सही रखना है तो खाने पीने का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगला है, हम लोग को नींद पूरी करनी बहुत ही ज़रूरी है। हमारे दिमाग में जितने भी सेल्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग में जो रहते हैं मेंटल सेल्स जो रहते हैं, वो रात को रिचार्ज होते हैं। हम लोग दिन भर जितना भी सोचते हैं, आप समझो कि हमारा दिमाग डेली डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे हम लोग का मोबाइल को रोज़ चार्ज करना पड़ता है ना, रोज़ चार्जिंग में लगाना पड़ता है, वैसे ही जब हम लोग सोते हैं, जब हम लोग नींद में होते हैं, उस समय हमारा दिमाग भी रिचार्ज होता है, हमारा बॉडी भी रिचार्ज होता है। तो हमारे दिमाग को और बॉडी को दोनों को प्रॉपर रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। सो रोज़ 7 घंटे 8 घंटे आपका जो है, अगर आपकी नींद 6 घंटे में पूरी हो जाती है तो 6 घंटे 8 घंटे की नींद चाहिए, तो 8 घंटे डेली सोना बहुत ज़रूरी है। सो नींद पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है सुबह जल्दी उठना, सूरज से पहले उठना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग प्रकृति का एक हिस्सा हैं, और जैसे सारी कोई मशीनरी का जो सारा नट बोल्ट सही तरीके से तभी काम करता है जब वो सिंक्रोनाइज होता है, तो वैसे ही हम लोग को भी हमारी बॉडी और माइंड को इस प्रकृति के साथ में सिंक्रोनाइज करना चाहिए। देखिए एक सिस्टम है, सारे पशु पक्षी जानवर सब टाइम पे सूरज उगने से पहले वो लोग उठ जाते हैं और सूरज डूबने के बाद वो लोग सो जाते हैं। आप कभी देखे हो किसी मेंटल हेल्थ इशू, किसी जीव जंतु को, किसी जानवर के अंदर कोई मेंटल हेल्थ इशू है? नहीं होता है, क्योंकि वो लोग प्रकृति के साथ में सिंक में रहते हैं, नेचर के साथ में। सूरज उगने से पहले उठना इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। मैं अभी मेरी एज 37 साल की हो गई है, लगभग 35-36 होने के बाद में मैं सुबह जल्दी उठना चालू किया हूँ। नहीं तो मैं भी 8-9-10 बजे उठता था, और जब तक मैं वैसा उठता था तब तक मेरी मेंटल हेल्थ एकदम डामाडोल थी। तो बहुत दिनों बाद मैं ये लेसन लर्न किया कि अगर अच्छे से मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रोडक्टिव रहना है, तो सुबह जल्दी उठना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सुबह उठने के बाद क्या करना है, एक रूटीन होना चाहिए। आप अपने हिसाब से अपना मॉर्निंग रूटीन डिसाइड कर सकते हैं कि सुबह उठ के फ्रेश होके आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, वर्कआउट करना है, या फिर जर्नलिंग करनी है। जो भी आपके पसंद की जो भी एक्टिविटी है वो रूटीन होना चाहिए। रूटीन की बात करें तो मेंटल हेल्थ, जैसे हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। हम लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर देते हैं, दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, अनलिमिटेड थॉट्स। तो जर्नलिंग, मेरा अगला पॉइंट है जर्नलिंग। जो हम लोग के दिमाग में कुछ भी थॉट आ रहा है उसको हम लोग को डायरी में लिखते जाना है। ऐसे जैसे ब्रेन डंप समझो, दिमाग का जितना भी कूड़ा करकट है, दिमाग में जितना भी कचरा चल रहा है, वो सबको हम लोग को डायरी में नोट करना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। आप ये नोटिस करोगे कि कुछ देर तक सारे थॉट्स को आप अपने डायरी में लिख दोगे, उसके बाद उन थॉट्स को जब आप पढ़ोगे तो लगोगे कि क्या ये सब मैं सिली चीज़ें, इतनी मूर्खतापूर्ण चीज़ें मैं क्यों सोच रहा हूँ। और हमारा दिमाग ही हमारे अगेंस्ट हो जाता है, और इतनी सारी थॉट्स जो अभी हुए नहीं हैं
जो शायद हो सकते हैं या जो पास्ट में हो चुके हैं, उन सबको सोच सोच के हमारा दिमाग परेशान होते रहता है और हमको भी परेशान करता है। सो जर्नलिंग एक ऐसा है जैसे आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हो और आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आप खुद हो। तो जब आप डायरी लिखते हो, जर्नलिंग करते हो, डायरी में सारे अपने थॉट्स को आप उस पर लिखते हो, जो भी थॉट आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो आप ये समझो कि आप अपनी सारी बातें अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त से शेयर कर रहे हो और आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आप खुद हो। अगला अगला पॉइंट, दोस्तों से मिलना जुलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देखा हूँ कि डिप्रेशन में जाने के बाद मैं क्या करता था, मैं जब भी डिप्रेशन में जाता था तो मैं अपना मोबाइल ऑफ कर देता था, अपने आप को रूम में बंद कर लेता था, किसी से नहीं मिलना, मेरे को किसी से बात नहीं करना। उससे चीज़ें और बिगड़ती जाती हैं। जब मैं आप कोई भी जब डिप्रेशन में जाएं तो लोगों से मिलना जुलना बंद नहीं करना है, फ़ोन बंद नहीं करना है, लोगों से बातचीत जारी रखनी है। अगला, इतना करने के बाद भी अगर हेल्प ना मिले, अगर डिप्रेशन से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो एक डॉक्टर से हेल्प ले लेना चाहिए। जैसे हम लोग को सर्दी बुखार हो जाता है, उस हमारा बॉडी बीमार हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा दिमाग भी कई बार बीमार हो जाता है, तो उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, उसको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो आखिरी में अपने किसी डॉक्टर से हेल्प ले लेना चाहिए। और चाहे अभी कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी खराब समय चल रहा हो, एक चीज़ याद रखिएगा कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। चाहे वो अच्छा समय हो, चाहे वो बुरा समय हो, वो पास हो ही जाता है, वो गुजर ही जाता है। तो अगर आपका अभी बुरा समय चल रहा है तो मेरा यकीन मानिए कि ये भी गुजर जाएगा। हंसते खेलते रहिए और डिप्रेशन को दूर भगाइए, लात मारिए इन सब चीज़ों को, और डेली वर्कआउट करिए और वर्कआउट कर करके रिवार्ड जीतिए। ग्रो फिटर ऐप डाउनलोड करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राइट सेफ ऑलवेज वियर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।